नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। 40 लाख कर दो, 4 लाख का कोई जो एजेंट है वो एक ही बार में करवा देगा। तो आप उनसे बात करिए, अगर आप उनको जानते हैं तो। उनकी डिटेल दे दो ना मेरे को। तो ये आपकी ईएमआई पे कर रहा है तो आपको कुछ होना चाहिए। 2 ईएमआई अगर मान लीजिए आपके बिहाफ में किसी ने इतनी पे की है, खुशी सुनो, इतनी खुशी दे दो कि मुझसे बर्दाश्त ना हो। मेरी पूरी पेमेंट करवा दो और मैं बैंक में आऊंगा एनओसी लेने के लिए। आदित्य कुमार से मेरी बात हो रही है सर? हो रही है मैडम, हो रही है। ओके आदित्य, मैं शिफाली बात कर रही हूँ। क्रेडिट के बिहाफ से इस कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। आपका सर क्रेडिट का ईएमआई अभी तक पे नहीं हुआ है, 11,903 रुपीज सर। हाँ, क्योंकि पैसे नहीं है। ओके, फंड्स नहीं है सर। लास्ट मंथ भी सर आपने काफी डिले पेमेंट किया था, करीबन मैंने 26 नहीं तारीख किया का भी था। पे किया था। मैंने नहीं किया, तुम्हारे एजेंटों ने किया था। सॉरी, मैंने नहीं किया था, तुम्हारे एजेंटों ने किया था पेमेंट वो। ओके सर, तो लोन तो आपने लिया है ना सर? लोन लिया तो एजेंट पे क्यों करेंगे? सर मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपने लास्ट मंथ भी पेमेंट काफी ज्यादा डिले किया। अरे मैंने नहीं किया पेमेंट, तुम्हें सुनाई कम देता है क्या? आपने नहीं किया पेमेंट तो सर मैं इस मंथ और तो आप क्या पेमेंट बोल रहा हूँ करेंगे मैं? ना सर? और क्या बोल रहा हूँ मैं? इस मंथ तो आप पेमेंट करेंगे ना सर? नहीं करेंगे ना, आपके एजेंट करेंगे, मैं क्यों करूंगा? एजेंट क्यों करेंगे सर? लोन का अमाउंट तो आपने लिया है ना सर? एजेंट ने क्यों किया फिर पिछले महीने? अगर सर एजेंट ने आपका पेमेंट किया है तो हाँ, सर इसके लिए आपने कंप्लेंट रेज किया था? मैंने कंप्लेन रेज किया। देखो तुम्हारे डिस्पोजिशन में लिखा हुआ है कुछ? ऐसे ही मुंह उठाए कॉल कर देते हो क्या तुम लोग? सर देखते नहीं देखिए, है कुछ? सिस्टम जनरेटेड कॉल है। वेट अ मिनट सर। आदित्य जी, पहली बात सर, आपसे कॉल काफी कम कनेक्ट होते हैं सर। सिस्टम जनरेटेड कॉल है ना, तो लास्ट जो देखो पहले आपसे डिस्पोजिशन में क्या लिखा है, फिर बात करो। जी जी सर, एक्चुअली इसमें कोई भी डिस्पोजिशन आपकी मेंशन नहीं है। इवन हाँ, आपकी तरफ से कंप्लेंट भी रेज नहीं है। हाँ तो अगर आप नहीं है कॉल ना। एप्लीकेशन पे जाके कंप्लेंट रेज करते हैं सर, वो ऑलरेडी हमें विजिबल हो जाता है सर। हाँ तो फिर ठीक है, आपकी फिर तरफ से पेमेंट नहीं सिंगल होगी। अटेम्प्ट भी नहीं है सर। कोई क्यों दिक्कत नहीं नहीं, होगी पेमेंट नहीं पेमेंट होगी। सर? नहीं होगी, क्यों नहीं बस होगी पेमेंट? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? तुम्हारे जबरदस्ती एजेंट वैसे करेंगे, क्यों आप कह रहे हैं? तुम्हारे एजेंट करेंगे पेमेंट। सर पेमेंट एजेंट क्यों करेंगे जब लोन अमाउंट आपने लिया है तो? तो उन्होंने पिछले महीने क्यों किया फिर? सर ये तो आप हमें बोल रहे हैं, लाइए स्टेटमेंट आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने पेमेंट नहीं किया है, आपके एजेंट के थ्रू हुआ है। अरे मैंने किया ही नहीं, अभी मैं मेरे आपको बैंक से, मेरे व्हाट्सएप बैंक में 1 रुपया है ये नहीं है, पेमेंट कहाँ से हो जाएगा? तो सर अगर आपके पास फंड चेक नहीं है करो तो फंड स्टेटमेंट अरेंज मेरा। करके आप पे कराइए ना। पैसे तो आपने लिए तो आप ही सर आप एक बात बताइए, पैसे आपने लिए हैं तो आप ही अरेंजमेंट करके इसे पे कराएंगे ना सर? वो जो पीछे बोल रहा है उसी से बात करा दो ना, तुमको बता रहा है जो, उसी से बात करा दो। सॉरी सर? जो पीछे तुमको सिखा रहा है कि क्या बोलना है, उसी से बात करा दो मेरी। सर देखिए, आप शायद गलत समझ रहे हैं, हम आपकी पेमेंट के रिलेटेड बात कर रहे हैं सर। मैं कौन सा तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ शिमला मनाली घूमने चलो? मैं भी सर पेमेंट देखिए, आप रिलेटेड ही एक बोल बात रहा हूँ। बताइए, अगर आप लोन लेते हैं सर, हाँ, आपके पास फंड्स अरेंज नहीं होते हैं तो आप उसको अरेंज करके पे कराते हैं ना तो सर? तुम्हारे एजेंट पे क्यों आपकी करते हैं फिर? सर ये तो आप हमें बोल रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके मेरा का इशू पेमेंट था, किया गया आपने तो मैं ही कंप्लेंट बोलूंगा, रेज थर्ड किया था। पर्सन आके बोलेगा कोई? सर आप ही बोलेंगे, हमें सारी इन्फॉर्मेशन आप ही हमें देंगे तो सर। फिर कौन कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा हूँ ना। जी सर। तो आपने फिर जैसे कि बताया, आपका एजेंट ने किसी एजेंट ने आपका लास्ट मंथ पेमेंट किया है सर, हाँ, तो इसका आपके पास क्या प्रूफ है, मैं जान सकती हूँ? मेरे पास प्रूफ ये है कि मैंने पेमेंट नहीं किया, तो मेरे अकाउंट में पेमेंट आया कहाँ से फिर? मैंने किया ही नहीं, सबसे बड़ा प्रूफ है। ओके, पहली बात सर, ये आपके अकाउंट से डायरेक्ट डिडक्ट नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो ये पेमेंट हुआ है यूपीआई के थ्रू हुआ है, 26 फरवरी को पेमेंट हुआ कहीं था से सर। भी हुआ है, मेरे अकाउंट से पेमेंट नहीं हुआ है वो। तो सर आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं वही तो आपसे कह रही हूँ, आपने जो कंप्लेंट रेज किया था उसका आपने कंप्लेंट कोई रेज किया फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अरे लिए? जब तुम्हारे पास कोई डिस्पोजिशन में लिखा ही नहीं है तो तुम्हें बताने से मेरे को फायदा क्या है? तो मेरे पास कुछ अपडेट नहीं है, तभी तो मैं आपसे तुम्हारे पूछ रही पास हूँ, आप कोई इसकी अपडेट कर नहीं दीजिए। होती है। अभी तुमको नहीं बताऊंगा सर, सारी मेरे पास चीजें, 10 मिनट बाद कॉल आएगा, उसके बाद कोई अपडेट नहीं रहेगी। उसको फिर बताऊंगा मैं सर 10 मिनट, जैसे कि सर मैं दिन भर में आपको 20 बार बता देती हूँ, बताऊंगा, शायद आप गलत तुम लोग समझ साले रहे हैं सर। अपडेट करोगे नहीं। क्योंकि सर आपकी पेमेंट अपडेट नहीं है, इसलिए आपके पास कॉल आ हाँ तो रहे हैं। पेमेंट लोन नहीं आपने लिया है होगी, सर, हमने नहीं। पेमेंट नहीं क्यों नहीं होगी होगी पेमेंट सर? जब तक वो लोन बंदा लेते मेरे वक्त सामने आपने नहीं मांगा आएगा तो ना आपने जिसने पेमेंट पेमेंट किया था, कर। तब तक कोई पेमेंट लोन नहीं लेते होगी। वक्त आपने
सर अगर आपका किसी और ने पेमेंट किया है उसके लिए आपने कंप्लेंट रेज किया, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम क्या उखाड़ लोगी, कर लोगी कुछ? सर आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते सर। ऐसा ही करूंगा मैं। आप इस तरीके से जब बात तुम नहीं हर कर 10 सकते। मिनट में कॉल पहले करके आप पूछोगे लोन एक ही नहीं चीज, लेने- सर, हर पेमेंट 10 मिनट में कॉल करके एक ही चीज बारी है। पूछोगे तो एक यही बताऊंगा मैं। सर आपसे 21 तारीख, आदित्य जी आप शायद गलत समझ रहे हैं, लेकिन 21 तारीख को आपसे बात हुई है हमारे एजेंट की सर। बस उसमें ये मेंशन है कि आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं इसलिए आप पे नहीं कर पा रहे हैं। हाँ तो फिर चलने दो, जो चल रहा है ना वही मेंशन कर दो, आरटीपी चलने दो फिर। क्यों सर, क्यों सर? पेमेंट नहीं होगी नहीं, ऐसे मैं ही। आपका कॉल ट्रांसफर कर देती हूँ अपने सीरियल को। सर आप एक काम कीजिए, आप प्लीज लाइन पे बने रहिए या कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। मैं क्यों बात करने जाऊँ किससे? डिस्पोजिशन में फंड इशू सर डालो, आपको आरटीपी आपका चलने इशू दो। रिजॉल्व हो सके सर कोई आपका इशू issue नहीं चाहिए resolve मेरे हो को। सके। नहीं नहीं, तुम्हारी बस की आदित्य बात ही नहीं जी, रिजॉल्व करना, तुम्हारी औकात नहीं रिजॉल्व करने सॉरी, की। तो मैं आपका तुम कॉल सिर्फ ट्रांसफर कॉल कर कर रही हूँ सकते हो सीनियर बस। को। कोई आदित्य जरूरत जी, नहीं है मेरे को सीनियर से बात करने की। सीनियर को बोलो मेरे कॉल करेगा। सॉरी सर, आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं, आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके पास कोई कॉल ना, जाएंगे। करते रहो कॉल। और मंथ एंड है सर, मना ये थोड़े किया, please try मंथ to एंड हो। understand। हर आदित्य मंथ जी, में आप मंथ शायद एंड आता गलत है, समझ रहे हर हैं मंथ में एंड आता है। सर। आप एक बात बताइए सर, आपको रेजोल्यूशन मिल सके इसलिए तो मैं आपके कॉल सीनियर को तो ट्रांसफर बोल दो ना, उसको कॉल कर लेगा मेरे को। उसके पास मेरा नंबर नहीं है क्या? आप लाइन पे बने रहिए सर। नहीं नहीं, मेरे को कोई लाइन पे नहीं बनना है। डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल के आरटीपी चल रहे आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मैं आपका कॉल ट्रांसफर डिस्पोजिशन कर में रही फंड इशू डाल के आरटीपी चलने दो बस। नहीं बात करनी मेरे को इससे। हूँ। सर देखिए, आपको रेजोल्यूशन मिल सके इसलिए ही आप नहीं चाहिए मेरे को रेजोल्यूशन, तुम दे ही नहीं सकते रेजोल्यूशन। जब तुम्हारा, जब मैंने मेल कर रखा है उसका रेजोल्यूशन तुम लोग दे ही नहीं रहे हो, तुम्हारे एजेंट क्या खाक देंगे रेजोल्यूशन? सर मैं उसी के लिए आपका कॉल ट्रांसफर कोई नहीं देगा। उसको बोलो आप मेरे को please- कॉल कर लेगा, मैं पिक कर लूंगा कॉल। सॉरी सर, देखिए आप कॉल बैक करेंगे तो आप कॉल पिक नहीं करेंगे क्योंकि आप 2 दिन से तो कॉल काट रहे हैं सर। हाँ तो काटूंगा ही। एक ही चीज पूछोगे बार बार, बार बार हर 10 मिनट तुम लोग एक ही चीज पूछोगे या कुछ अपडेट नहीं करोगे वहाँ पे। अगर इशू फेस अब कर रहे हैं तुमको मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि डिस्पोजिशन में फंड इशू डाल के आरटीपी चलने दो, तो तुम भी वो चीज नहीं डालोगी तो हर 10 मिनट में कॉल आएगा। तो बस तुम्हारा कॉल उठाता रहूंगा, बिना काम में काम एक ही चीज बताता रहूंगा तुमको मैं। एक ही चीज तुमको बताता रहूंगा दिन भर। सर देखिए, आपके अकॉर्डिंग तो हम कोई चीज मेंशन नहीं कर पाएंगे ना सर। आपकी पेमेंट यहाँ अपडेट नहीं है इसलिए आपके तो पास तुम्हारी अकॉर्डिंग फिर मैं भी नहीं चलूंगा ना। देखिए सर, आप प्लीज, मैं इसलिए आपका कॉल ट्रांसफर कर रही नहीं हूँ। नहीं, मुझे कोई सीनियर से बात नहीं करनी है। सीनियर को बोलो मेरे को कॉल कर लेगा। सीनियर को बोलो मेरे को कॉल कर लेगा। ठीक है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ। हाँ सर, वेरी गुड आफ्टरनून सर। एम आई स्पीकिंग मिस्टर आदित्य? बोल। आदित्य कुमार जी। बोल। सर माय नेम इज ध्रुव एंड आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ क्रेड। हाँ, सर क्यों मैं बोल रहा बताना है? चाहूंगा, हमारी जो भी बात हो रही है एक रिकॉर्डेड लाइन पे हो रही है सर। हाँ, सर क्या दिक्कत आ रही है सर? एक्चुअली आपका अमाउंट पेंडिंग था सर, जो नहीं होगी पेमेंट, नहीं हो पाया। नहीं होगी पेमेंट, नहीं तो क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं हो होगी पाएगी पेमेंट? सर? बोल दिया ना, नहीं होगी। आरटीपी चलेगा। नहीं, आरटीपी चलेगा मतलब सर? मतलब पेमेंट नहीं होगी, आपसे आरटीपी मैं पूछ चलेगा। रहा हूँ, आप मुझे बता रहे हैं। मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए नहीं है, आपका अमाउंट है, आपने लोन लिया है सर। तो मैं बता तो रहा हूँ, मैंने लोन लिया तो मैं बता तो दिया कभी नहीं होगी पेमेंट। जब आ जाएगी करवा देंगे सर जब आ जाएगी तो कब आ जाएगी, मैं जान सकता हूँ? जब आ जाएगी भविष्य में। सर भविष्य में कब आ पाएगी आपके पास पेमेंट, मैं वही जानना चाह रहा था। जब आ जाएगी, कल आ जाएगी, कल करवा देंगे। 6 महीने बाद आएगी, 6 महीने बाद कराएंगे। सर कल आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बाद आएगी तो वो तो नहीं पॉसिबल हो सकता ना सर। हाँ इतना तो समय कैसे दे पॉसिबल नहीं पाएंगे है, हम तो जो आपको? तुम्हारे बस की हो करो, आरटीपी चलने दो। सर जो हमारे बस की है वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप मुझे कर ये रहे हो तो बताइए फिर कि क्यों देखिए फोन कर रहे हो? नहीं, आप ये चीज समझिए सर कि करो। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप फेस कर रहे हैं, आपने मुझे बता दिया, लेकिन बैंक तो वो चीज टर्म्स कंडीशन में वर्क नहीं करेगा ना सर। कोई आपने दिक्कत तो नहीं बोल है। दिया जो कि आप RTP बैंक माफ का कर जो दीजिए, आप कह रहे हैं आप बैंक पे का नहीं जो करेंगे। टर्म्स कंडीशन है ना, उस पर बैंक चले। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? नहीं तो आप अपने मन से तो नहीं चला सकते ना सर। मैं मन से कहाँ चला रहा हूँ? विश सर। मन से कहाँ चला? मन से तो तुम चला रहे हो, बिना मर्जी के मेरे पेमेंट करवा दे रहे हो। मन से मैं थोड़े चल रहा हूँ। थोड़ी पे किया है, आपने तुम्हारे पे मन किया से चल होगा, रहा है। किसने पे किया है सर? तुमने पेमेंट आप किया कह रहे है। हैं- आप कह रहे हो हाँ आप कह रहे हो कि आपकी अमाउंट भाई आपकी EMI किसी और ने पे कर दी है। हाँ। ये किस मंथ हुआ था सर? अरे तुम्हारे पास जब पेमेंट आई है उसी मंथ हुआ था। अब और किस मंथ हुआ था?
नहीं, आपकी ऑलरेडी देखिए 60 मंथ का आपने लोन लिया है, 5 EMI ऑलरेडी पे है। हाँ, ये पूछ रहा हूँ सर, 5 में से कौन से महीने लास्ट EMI जो पे हुई है वही हुई है। अच्छा, लास्ट मंथ की आप कह रहे हो कि आपने नहीं करी है। जब मेरे ये पास फंड नहीं automatically है, आपका कितने status दिन से पेमेंट नहीं हुआ, लास्ट कितने दिन से पेमेंट नहीं हुआ बताना, लास्ट मंथ को छोड़ के। सर आपकी जो 26 तारीख को ही पेमेंट आई थी, लास्ट 26 मंथ फरवरी छोड़ के को। बोल रहा हूँ, अच्छा, लास्ट मंथ। छोड़ के। देखिए आपका देखिए 3 नवंबर को आई थी आपकी पेमेंट, राइट सर। 3 नवंबर के बाद आपने दिसंबर में आपकी पेमेंट नहीं आई, जनवरी में नहीं आई, सीधे फेब में आई है। हाँ, तो जब मेरे पास पेमेंट होता तो मैं जनवरी या दिसंबर में नहीं करता। फेब, 2 फेब और 26 फेब को दो बार आई है। हाँ, तो तुम्हारे एजेंटों ने किया, मैंने नहीं किया, मेरे पास फंड ही नहीं था। फंड होता मैं नवंबर दिसंबर में नहीं कराता फिर। अच्छा, आपका कहना है कि कोई एजेंट ने कर दिया या फिर सर एजेंट क्यों करेगा सर? एजेंट के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि आपकी EMI पे करेगा वो? भाई तो मत करो, RTP चलने दो, तुम्हारी मर्जी है, करवाना है तो पूरा पेमेंट करवाओ ना। एक बात बताइए, EMI क्यों करवा दिसंबर से जैसे आप सही कह रहे हैं, नवंबर के बाद तो आपने दिसंबर में भी पेमेंट नहीं करी, फिर जनवरी में भी नहीं पेमेंट करी, तो फरवरी में कहाँ से कर दूंगा मैं? आप कह रहे हैं कि किसी और ने पे करा है, तो आप दिसंबर से पे नहीं कर रहे हैं। तो जान सकता हूँ सर क्या दिक्कत आ रही है? आपने तो दिसंबर से यानी एक EMI पे करने के बाद बता तो दिया फंड इशू है, RTP बोल देंगे सीधे। बता तो दिया फंड इशू है, कितनी बार बताऊं? तो 1 महीने 2 महीने का होता है ना सर, आपका तो 4-4 महीने से चल रहा हाँ, है। और चलेगा भी 4-6 महीने। नहीं तो 4-6 महीना आपका चलेगा तो मैं जान सकता हूँ क्या दिक्कत आ रही है सर, जो आप पे नहीं कर पा रहे हैं? फंड इशू है। ये तो आपको यानी कि एक बार बैंक से बात करनी चाहिए। अगर आपकी 2 EMI किसी ने पे कर दी है गलती से, मान के चलता हूँ, आप कह रहे हैं जैसे कि आपने नहीं किया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको तो बेनिफिट हो गया सर 22,000 रुपए का। तो पूरा पेमेंट करवा दो ना, मेरा लोन ही भरवा दो ना पूरा। नहीं, ये मुझे नहीं पता कि ये किसने पे किया, लेकिन आप देखिए लोन आपने लिया है सर, और अब आप कह रहे हैं कि 4 लाख रुपए का कोई और अमाउंट पे कर दे, मेरा EMI कोई मेरा अकाउंट का पेमेंट कोई और कर दे। आप उस उम्मीद में है, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता ना सर। बट मेरा ये कहने का मतलब तो EMI क्यों करा? आप EMI क्यों करा? मेरा कहने का मतलब है, आप सुनिए तो, मेरा कहने का मतलब है दिसंबर से आप पे नहीं कर रहे हैं, और आप उसके बाद भी यानी कि मार्च में आपको किसी ने मान लीजिए इत्तेफाक से आपकी EMI पे हो गई है, तो उसमें तो आपको नाराज ना होके आपको तो हंसना चाहिए सर कि 22,000 रुपए का तो आपको प्रॉफिट हो रहा है सर। हाँ, तो मैं और हंसना चाहता हूँ ना, पूरा पेमेंट करवा दो, बोल दो एजेंट को जिसने किया है पूरा कर दे, पूरा खुल के हंसूंगा ना। आपकी बात सही है, देखिए पूरा खुल के हंसना चाहता हूँ मैं। सर पॉसिबिलिटी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही ये है, मुस्कुराहट से काम नहीं चलेगा ना, पूरा खुल के हंस रहा है मुझे। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूँ, भगवान करे कि आपका पूरा लोन वही पे कर दे सर। हाँ, बट पॉइंट ये है ना सर कि आप एक बात बता दीजिए कि आपने 4 लाख का लोन लिया, राइट सर, आपने उसको अपने हिसाब से, जब आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी, आपने अपने हिसाब से उसको खर्चा, और जब बैंक मांग रहा है पैसा कि आप एज अ स्मॉल अमाउंट पे आप पे कर दीजिए, तो आप दिसंबर से पे नहीं कर रहे हैं, और उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि अब आप RTP डाल दीजिए। हाँ, तो आपके एजेंटों ने किया ना, आप एजेंट को फाइंड करके मेरे पास लेके आओ। जब आपने लोन लिया था तो आपने क्या सोच के लोन लिया था, मेरे को ये बताइए। मैंने सोच के लिया था ना, मैंने सोच के लिया था कि साइन किया था, मैंने सोच के लिया था कि आपके एजेंट ना पूरा पेमेंट कर देंगे, आप लोग कर दोगे पूरा पेमेंट। सर आदित्य जी, मेरे को एक बात बताइए, आपने अग्रीमेंट तो साइन किया था ना सर कि आप एक स्मॉल अमाउंट एवरी मंथ एज अ EMI के तौर पे करेंगे, राइट सर? ये तो आपको भी जानकारी होती है। अगर मैं भी आज लोन लेने जाऊं 10 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, तो मुझे भी पता होगा कि एक 10,000 या 5,000 की EMI है, हर महीने में वो पे करूंगा। इवन आप बैंक में भी जाओगे, जब आप लोन लोगे तो आप बैंक मैनेजर को जाके आप बात करोगे, तो आप तो यही कहोगे ना सर कि 5,000 रुपए में हर महीना EMI पे करूंगा। आपने तो यानी कि एक EMI पे करी और दिसंबर के बाद से आपने पे करना ही बंद कर दिया है। तो आपने बैंक ने ये नहीं बोला था ना मुझे कि मेरे एजेंट भी बीच में पे करते रहेंगे आपकी EMI, बैंक बोलना चाहिए था ना ये चीज। तो आप अपने एजेंट, जितने भी आपके एजेंट्स हैं, आप उनको बोलिए ना आपकी EMI पे कर दें फिर।
तो आप एजेंसी का डिटेल दो ना, आप कॉल कर रहे हो, आप एजेंसी का डिटेल दो ना। नहीं, आप एक बात बताइए सर, 22,000 रुपए आपके EMI पे हो गई, अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। बट आदित्य जी, आपने अभी तक इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर मैं आप बोल नहीं समझे था, नहीं, तो आप बैंक में क्यों नहीं गए सर? आप समझे नहीं, मैं मतलब पूरा खुश होना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत खुशी नहीं चाहिए मेरे को। सर देखिए, यानी आपको तो बेनिफिट ही हो रहा है ना सर। अरे तो पूरा बेनिफिट करवाओ ना यार, पूरा पेमेंट कर दो ना। और आपको जानकारी भी नहीं है सर। पूरा पेमेंट कर दो, पूरा बेनिफिट दे दो ना, थोड़ा बहुत क्यों दे रहे हो यार? नहीं, तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने इस पे क्या एक्शन लिया? आपने कोई कंप्लेन भी नहीं करी सर। अरे मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि मेरी पूरी पेमेंट कर दे, एक्शन क्यों लूँ मैं? नहीं, बिल्कुल, कोई ना शायद हो कोई जो कर दे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है सर कि आप बैंक में एक बार विजिट क्यों नहीं करे आपने? अरे मैं क्यों करूँगा? किसी और ने कैसे पे कर दी? अरे आपने ही तो बोला कि आपको खुश होना चाहिए, तो मैं खुश तो हूँ, लेकिन पूरा खुश होना चाहता हूँ मैं। नहीं, वही है, मैं समझ रहा हूँ ना, आप ही कह रहे हैं कि मेरा 4 लाख पूरा का पूरा ही पे करवा दीजिए। हाँ। सर देखिए, दिसंबर से आप पे नहीं कर रहे हैं, ये तो इत्तेफाक है कि 2 EMI आपकी पे हो चुकी हैं। तो अब इसके अरे तो वही तो कह रहा हूँ, वो एक और इत्तेफाक करवा दो, पूरी अमाउंट पे करवा दो। सर तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर कि आप बैंक में जाइए, वहाँ बात करिए। अरे बैंक वाले नहीं करते हैं ना, बैंक वाले थोड़े करते हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, चलिए अच्छा, चलिए अभी ये सब छोड़ते हैं सर, बैंक वाले बात करे या ना करे, आप अपनी EMI कब पे कर पाएंगे ये बता दीजिए सर। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ भैया, पूरी खुशी का, पूरा खुश तो होने आप का पूरा ही इंतजार। पे कर दीजिए। आप एक काम करिए, आप पूरा ही पे कर दीजिए, उसमें क्या है सर? अरे 11,000 फिर दिए कि 4-4.5 फिर लाख मैं पे कर खुशी दीजिए, नहीं उसमें हो क्या है? पाऊंगा ना, फिर मैं खुश नहीं हो पाऊंगा ना, मैं सर खुश होना चाहता हूँ। देखिए, पहले देखिए आदित्य जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे ही दिसंबर से आपने कुछ नहीं पे किया है और आप अभी भी ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको कैसे भी समय मिलता रहे, मैं समझ रहा हूँ आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर से लेकर अभी तक आपको इतना समय मिल चुका है कि सर आप आराम से एक EMI तो अरेंज कर ही सकते थे। अरे 2 तो तुम्हारे एजेंटों ने कर ही दिया, तुम ही बता रहे हो ना। सर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, आप बता रहे हैं कि आपने पे किया ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपके बिहाफ पे किसी और ने पे कर दिया है। हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ सर कि अगर किसी ने पे कर भी दिया है तो इसमें तो आपका ही फायदा है सर। अरे तो उस बंदे को बोलो ना यार, पूरा कर दे। 2 फरवरी और 26 फरवरी को 11,903 रुपए किसी ने पे किया है, आपका कहना है, तो इसमें तो अच्छी बात है सर। अगर अरे तो अच्छी, फिर वही तो मैं भी कह रहा हूँ आपसे, लेकिन बट अच्छी बात तो है, तो पूरा अच्छा करवा दो ना, थोड़ा बहुत अच्छा क्यों करवा रहे हो मेरे भाई? सर अगर मैं बिल्कुल जानता होता तो मैं बिल्कुल आपको बताता। तो निकालो ना उसको, जिसने किया कौन है वो रईस, कौन है वो रईस की औलाद अंबानी, जिसने मेरा पेमेंट किया, उस बंदे को मेरे सामने लेके आओ ना यार। सर एक मैं आपको बताना चाहूंगा, हम रिकॉर्डेड लाइन में प्लीज ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। हाँ तो सर देखिए, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन आदित्य जी आप भी इस चीज को समझिए, आपने लोन लिया है, अगर आप पे नहीं करेंगे इस मंथ का, कोई और कर देगा, जो भी EMI थी तो कोई और कर देगा। माइट भी आपका बैंक आप पे बाउंस चार्जेस चार्ज करेगा, जो कि मल्टीपल टाइम चार्जेस चार्ज हो सकते हैं। मेरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम 4 लाख का 8 लाख बना दो, 12 लाख बना दो, तुम्हारे एजेंट मेरा पे कर देगा, मुझे पूरा भरोसा है। सर माइट भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो हैम्पर हो सकता है, होने दो स्कोर है वो मेरा फुल पेमेंट करा दो, क्रेडिट 0 करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बिल्कुल, मैं तो यही दुआ करूंगा सर कि आपकी 4 EMI और पे हो जाए। 4 नहीं, जितनी EMI बची है सारी की सारी। आप ये कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि ये 2 EMI किसने पे कर दी, और आपने अभी तक बैंक से संपर्क भी नहीं किया है कि आपकी 2 EMI ऑलरेडी पे हो गई हैं, पता नहीं किसने पे की है। मैंने संपर्क इसलिए नहीं किया कि मैं चाहता हूँ पूरी हो जाए तब संपर्क करूंगा, NOC लेने के लिए सीधा जाऊंगा बैंक। आदित्य जी देखिए, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा सर कि दिसंबर से आप जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं उस चीज को समझ रहा हूँ, लेकिन आप भी ये समझिए सर कि दिसंबर से आपने, मान लीजिए अगर ये 2 EMI पे नहीं हो रही होती या नहीं हुई होती, तो आपने अभी तक कोई भी अमाउंट पे नहीं किया होता, सिर्फ एक ही EMI पे की होती।
अरे 60 मंथ का आपने लोन लिया है। अरे तो आपने क्या, आपके एजेंटों ने कर दिया ना पेमेंट, तो आपको खुश होना चाहिए ना। सर मेरा सवाल का जवाब आप सुनिए तो, आप कब तक रुकेंगे सर बताइए? दिसंबर से आपको कब तक समय दे सकते हैं हम आपको, बताइए। जब तक आपको आपके तो कितना समय सवाल मिल किए चुका और है सवाल का दिसंबर जवाब से। सुन लो भाई साहब, सवाल किए हो तो सवाल का जवाब भी सुनते चलो। जी बोलिए 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 आदित्य जी। आपका सवाल है कब तक पेमेंट नहीं करेंगे आप, यही ना? सर दिसंबर में आपने पे नहीं करा, हाँ जनवरी में भी आपने पे नहीं किया, हाँ फरवरी में किसी और ने करा, हाँ। फिर फरवरी में एक और अमाउंट आया है सर। आई देखो थिंक मुझे उम्मीद मैंने, है शायद सुनो आपने सुनो किया, मजाक कर रहे हैं मेरी लेकिन बात सुनो, अब मार्च मैंने में भी आप delay कर रहे हैं नवंबर में पेमेंट नहीं किया आपका, जनवरी में नहीं किया, ठीक है? दिसंबर पर में सर। हाँ नवंबर और दिसंबर में नहीं किया, जनवरी में भी नहीं किया। अच्छा दिसंबर जनवरी नहीं किया मैंने, यही ना कह रहे हो आप? जी। नहीं, फरवरी मैं में, कह रहा था हाँ फरवरी में दिसंबर मेरा जनवरी में पेमेंट आपका कर कोई दिया भी है अमाउंट किसी ने, नहीं ठीक हुआ। है? जी दो मैं ईएमआई मानता कर चल रहा दी, हूँ कि आपने ही किया है, दो आप ईएमआई मजाक कर कर दी, रहे हैं। दो ईएमआई बट कर अगर दी, ऐसी कोई समस्या सुनो तो थी तो सही, जी 2 ईएमआई जी कर जी आप दी, बोलिए। तो 2 महीने के अंतराल में उसने ईएमआई पे करी, यानी कि दिसंबर जनवरी के बाद फरवरी में किया, 2 महीने लिया उसने। तो मैं चाह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल, मई में फिर आएगा वो बंदा, अपने आप 2 ईएमआई मेरी भर देगा। सर देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप इस बात से नाराज हैं कि किसी ने कर दी और आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप उस पर एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। देखिए मैं नहीं आपको ये मैं बोलना एक्शन चाहूंगा, क्यों अगर ले आपको जाऊं, इतनी एक्शन दिक्कत है क्यों लूं मैं? तो आप मेरे IDFC बैंक से विजिट कर जाइए। मैं और एक्शन दूसरी क्यों लूं? चीज आप दूसरी चीज मैं आपसे यही कहूंगा सर कि आप भी तो अपनी EMI पे करिए ना यार सर। आप ही तो बोल रहे हो कि आपको खुश होना चाहिए, मैं एक्शन क्यों लूं? जब खुश होगा आदमी तो एक्शन क्यों लेगा भाई, बताओ? सर तो ठीक है, लेकिन आप अपनी EMI तो पे करेंगे ना सर। अरे आपकी इस महीने की EMI नहीं आई है। अरे यार जब आप ही करवा रहे हो तो मैं क्यों करूं भाई? सर मैं नहीं करवा रहा हूँ, ना ही कोई करा रहा है सर। अरे भाई जब 2 महीने के आपके अंतराल में बिहाफ हो पे ही रहा है हुई मेरा है। पेमेंट, 2 महीने के बाद 2 महीने की ईएमआई एक साथ भरा जा रही है, तो दिसंबर जनवरी का फरवरी में भरा गया, अब मार्च अप्रैल का मई में भरा जाएगा दोनों पेमेंट। सर देखिए आपकी बातें ठीक है, देखिए मगर मैं आपको यही कहूंगा सर, अगर आपके अकाउंट में कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट में या आपके बैंक में या आपके लोन अकाउंट में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत के तुरंत बैंक से संपर्क करेंगे। आप अरे कह रहे हैं कि फिर आप बात कर रहे हो यार, आप खुद ही बोल रहे हो कि आपको खुश हो जाना 11,000 चाहिए, रुपए। तो मैं खुश हो तो मैं क्यों बैंक से संपर्क करूं भाई साहब? तो उसी ऑब्वियसली पे सर आपका अगर 22,000 आपने किसी ने पे कर दिया आपके बिहाफ पे, हाँ शायद आपके कोई नोन हो या आपके कोई करीबी हो मेरे, जिसने पे कर सुनो, दिया, तो किसी का बेनिफिट ही नोन हुआ है 1 ना रुपया सर। नहीं देता आज के डेट में, याद रखना। जब समय खराब आता है ना तो 1 रुपया नहीं देता कोई, जब आपके पैसे रहते हैं ना तो लोग पैसे भी देते हैं आपको दबा के, ठीक है? बट यहाँ पे तो अभी जो शो हो रहा है, चलिए आपके नोन में भी नहीं किया होगा, जिसने भी किया है ये, तो ये मेरा ये कहने का मतलब है सर कि जो चीजें हो चुकी हैं वो तो बेटर के लिए, बेटर चीजों के लिए ही हुई है ना सर। हाँ तो बेटर के लो, वही अब बेटर आप का तो आगे इंतजार के लिए कर रहा देख हूँ मैं। लीजिए। अब आप उससे इस महीने और, की EMI कर लीजिए। अरे उससे और बेस्ट का इंतजार कर रहा हूँ मैं, मई में मेरा 2 और पेमेंट हो जाएगा। सर देखिए इतना समय हम नहीं दे पाएंगे, और दूसरी चीज ये तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि लोन आप आपने लिया है। समय दो मत दो, आपकी प्रॉब्लम है, आप समय तो मांग नहीं रहा हूँ। देखिए आदित्य जी आपको ये चीज समझनी पड़ेगी सर, लोन आपने लिया है, आपने अग्रीमेंट साइन किया है, ये आपको पहले से पता है कि आपको हर महीने की EMI देनी है। यहाँ 3 तो तारीख मेरी आपकी ईएमआई ड्यू हो डेट रही है। है ना भाई साहब, 2 महीने की ईएमआई तो एक साथ भरा गई ना। सर देखिए अगर आप ऐसे ही डिले करते रहेंगे तो इसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस माइट भी, आपका बैंक चार्ज करेगा, बाउंस चार्जेस हाँ करेगा, जो लगाओ कि लगाओ, 500-600 रुपए के बीच और में होता है। कर दो 40 लाख कर दो, 4 लाख का कोई दिक्कत नहीं है। वो मेरा बंदा जो है ना, वो आप जो एजेंट है आपका, वो एक ही बार में करवा देगा पूरा। तो आप उनसे बात करिए अगर आप उनको जानते हैं तो। उनकी डिटेल दे दो ना मेरे को। सर देखिए बैंक साइड से जो भी है वो उस साइड से है, उसकी अरे भाई जानकारी साहब हम तो प्रोवाइड नहीं कर आपकी सकते। साइड का काम क्या है, कॉल करना खाली? सर हम कलेक्शन डिपार्टमेंट से हैं, आपने लोन लिया है, आपने क्रेडिट से लोन लिया राइट? तो मैं आपको बता दूं, मैं क्रेडिट के बिहाफ से बात कर रहा हूँ
देखिए बैंक अलग प्रोसीजर है। बैंक अगर मैं वही कह रहा हूँ, अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप बैंक में क्यों नहीं विजिट कर रहे हैं अभी? अरे मेरे क्यों आप बैंक दिक्कत होगी मैनेजर भाई की साहब, बात मेरा करिए, तो वहाँ पे पेमेंट हुआ, विजिट करिए। मेरे को तो खुशी है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ऑब्वियसली आपको अगर कोई आपकी ईएमआई पे कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए, हाँ, लेकिन बिल्कुल। अब पॉइंट ये है सर कि सर कि 2 ईएमआई अगर मान लीजिए आपके बिहाफ में किसी ने इतनी पे की है, खुशी, सुनो, तो इतनी आप उसके खुशी लिए दे तो दो कि इंक्वायरी मुझसे करेंगे ना बर्दाश्त सर। ना हो। इतनी छोटी छोटी खुशी, पूरी खुशी चाहिए मेरे को। अच्छा चलिए सर, आदित्य जी देखिए, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा सर, देखिए जो आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड है जो कि थोड़ा ठीक लग रहा है उसको मेंटेन करते रहिए सर, और रिकॉर्ड को कोशिश साइड में रखिए रख सर दो। कि जितनी जल्दी नहीं करना, जितनी रिकॉर्ड को जल्दी साइड हो में रख सके दो। उतनी जल्दी अपनी ईएमआई कंप्लीट करा मेरी लीजिए। पूरी पेमेंट करवा दो और मैं बैंक में आऊंगा एनओसी लेने के लिए, आपको मिल के जाऊंगा आपसे भी, ठीक है? तो सर ये विषय में तो आपको बैंक से संपर्क करना पड़ेगा। आप अपने बैंक में जाइए, आप अपनी शिकायत कराइए कि आप पे नहीं करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में 2 अरे तो ईएमआई पूरी दिख रही है पेमेंट करवा दो भाई ऑलरेडी। मेरे। अरे इंतजार कर रहा हूँ ना, पूरी कर देगा फिर मैं आऊंगा आपके पास एनओसी लेने के लिए। नहीं तो आप मुझे बता दीजिए, पहली बात तो मेरे को ये जानना है सर कि इस मंथ की ईएमआई आप कब तक पे करा देंगे? देखो, आप मुझे बता ये तो बता दिया दीजिए आपको, 2 महीने इंतराल में हो रहा है ना, तो मई में हो जाएगी पेमेंट आपकी। सर। 2 महीने तक मैं आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा सर। मत दो समय, मांग कहाँ रहा हूँ आपसे। देखिए आदित्य जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आप फेस कर रहे हैं, मैं उस चीज को बिल्कुल समझता हूँ, तभी आप पे नहीं कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है सर, आपने मुझे बताया उस चीज को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बैंक तो कहीं ना कहीं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ही वर्क करेगा। हाँ तो करो ना, मैं कैसे आप मना डील कब करेंगे? किया आपको? करो भैया करो, सर, अपना कोशिश टीएनसी करिए पे सर। काम करो आप। देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगा सर, कोशिश करिए कि आजकल के अंदर कहीं से अगर आप अरेंज करा पाए फंड्स को थ्रू योर फ्रेंड, फैमिली मेंबर, को कलीग, कहीं से अगर आप एजेंट अरेंज को कर बोल पाए, दो, करवा कोशिश देगा, करिए अरेंज करवा करके देगा। आप अपना। अपने एजेंट को आई बोल दो थिंक 2 महीने बाद जो करवाना है वो इसी मंथ करवा दे। नहीं तो आप बिल्कुल आप अपने नियरेस्ट आईडीएफसी ब्रांच में जाके विजिट करिए, वहाँ पे आप कंसल्ट करिए इस रिगार्डिंग, ब्रांच में तो और एनओसी लेने कैसे जाऊंगा भी मैं करके सीधा। आप आजकल में ये अमाउंट कंप्लीट कराइए सर। एनओसी लेने जाऊंगा सीधा ब्रांच में, मैं इससे पहले नहीं जाऊंगा। सर आप जाके वहाँ बात करिए, आप बस ये अमाउंट कंप्लीट करा दीजिए आजकल के अंदर बस। ठीक है, एनओसी लेने जाऊंगा, अब करवा दो आप पेमेंट। सर ये तो आप बैंक से बात करिए ना सर, आप बैंक में जाइए, वहाँ पे आपका जो भी कंसर्न है आप वहाँ पे बात करिए, तो आप और फिर क्यों उनसे अपने ऐसी कहिए, तैसी करा रहे हो आप 27 अपने मिनट हिसाब से? से डील करिए सर वहाँ पे। आप क्यों 27 आप मिनट से माफी अपने चाहूंगा ऐसी सर। तैसी करा रहे हो? नहीं मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं सर, आपकी आवाज करिए। 27 मिनट से आप क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो अपनी? सर देखना, लोन क्रेडिट से लिया है ना सर, ये तो आपकी क्रेडिट से लाइबिलिटी लिया है है। तो और मैं ब्रांच आपसे में हम क्यों बोल रहे जाऊं? हैं तो आप कह रहे हैं कि आपकी ईएमआई किसी और ने पे कर दी है। अब आप उस मूड में आ गए हैं कि आप कह रहे हैं कि आप पूरा ही पे करा लीजिए। हाँ तो करवा दीजिए ना, एनओसी लेने आऊंगा ना आपके पास सीधा। तो आप जाइए, आप अपने बैंक में बात करिए कि आपके इस रिगार्डिंग आपका कंसर्न है, और आपको जो भी दिक्कत है, अगर आपके कॉल्स से दिक्कत है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियल इशू फेस कर रहे हैं, मुझे कोई आप दिक्कत नहीं है नियरेस्ट भाई साहब, मुझे आईडीएफसी में कोई वहाँ पे दिक्कत विजिट नहीं है, करिए, मुझे कोई दिक्कत वहाँ नहीं पे है। आप आपके अपना एजेंट कंसर्न से पे बताइए, करवा दो हो मेरे लोन। सकता है कि आपको वहाँ पे रिजोल्यूशन मिल जाए सर। नहीं, रिजोल्यूशन नहीं चाहिए मेरे को पेमेंट चाहिए पूरा, मेरा लोन एनओसी दे दो मेरे को पेमेंट करके। सर आपकी जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी विशेष है, वो वहाँ जाके आप बात करिए। मैं क्यों और करने आप जाऊँ? कॉल कोशिश ये तुमने किया, रखिए तुमको सर कि बता इस दिया, मंथ तुम आगे की, फॉरवर्ड करो। सर मैं भी आपको पूछ रहा हूँ ना सर कि आप 30 तारीख तक कोशिश करिए सर कि आप अपना अमाउंट कंप्लीट बता करा तो लीजिए दिया कहीं आपको से भी कि आप आप। पेमेंट करवा दो, एनओसी लेने की कोशिश करूंगा मैं जल्द से जल्द। सर जैसे आपने 2 पेमेंट आपने अपनी साइड से कराई है, आप कोशिश करिए सर आपकी वहाँ से भी अरेंज हो जाएगी। हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपके एजेंट से संपर्क करने की कोशिश में हूँ मैं पूरा। ठीक, जैसे ही वो पेमेंट कर क्योंकि देते हैं देखिए मैं जो आपको आप अपडेट कह करूँ। रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, देखिए हमारी जो भी बात हो रही है रिकॉर्ड लाइन पे हो रही है, आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी बात को एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हैं, मैं उस चीज को बिल्कुल मान रहा हूँ सर। बट आप जो कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज की जानकारी हमारे पास भी कोई ऐसी है नहीं। बट आपकी नहीं है ना, नहीं है ना, दो तो EMI सुनो, नहीं है ना तो 100 बात की एक बात, डिस्पोजिशन ऑफ फंड इशू डालो और आरटीपी चलने दो, बस। सर वो मैं डाल इसके लूंगा। अलावा कुछ नहीं आप बोल मुझे सकता मैं आपको। सर कॉल वो कॉल मेरे कट को कर जो दो या डालना है आप वो कर मैं दोगे?
आदित्य जी जो मेरे को डालना है वो मैं डाल लूंगा सर। हाँ तो आप बस ठीक ये है, कोशिश फिर रखें कॉल कि कट आपकी कर दो या EMI फिर मैं कर दूं कॉल EMI कट। आजकल के अंदर आप कोशिश करें। देखो भाई साहब 30 मिनट बात हो गई आपसे, 30 मिनट बात हो गई आपसे, अब मैं कॉल कट कर देता हूँ या तो आप करो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सर, 30 मिनट बात हो चुकी हाँ, है। मैं फालतू आपको में बिल्कुल बकचोदी धन्यवाद करने से करना कोई चाहूंगा फायदा कि नहीं आपने अपना है। कीमती एक समय घंटा दिया। आप लोगों से लेकिन बहुत देर बात हो गई, आपको जो डालना है डाल दो, ठीक है जी। पेमेंट नहीं होनी, आपके एजेंट करेंगे आप भी पेमेंट, कोशिश करें आदित्य जी, आप भी कोशिश करें आपके कि एजेंट जितनी पेमेंट जल्दी हो करेंगे। सके इसके अलावा आज कुछ से नहीं आज बोल ही सकता complete मैं। एनओसी लेने आऊंगा सीधा ब्रांच में, बस। गुड बाय। सर ये आपको दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।